तो साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आसपास देखिएगा तो सीढ़ी के आसपास पूरा गंदगी फैला हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा इसकी साफ सफाई को लेके। इससे क्या है कि सीवेज का पानी जो सो डायरेक्ट झील में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो है सो जो झील है वो सुपोषित हो जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी जो जिस हिसाब से आते हैं लोग, उस हिसाब का यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। झील के चारों ओर जो रोड बना हुआ है उसमें जब हम घूमते हैं तो प्रशासन, यहाँ का जो नगर प्रशासन है, नगर पालिका के द्वारा उचित जो है सो बैरियर लगा देना चाहिए। परेशानी के लिहाज से तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बाइक है, कार है, घुस जाते हैं, जबकि बैरियर लगा हुआ है। मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। अभी मैं हजारीबाग शहर के झील पड़ता है, वहाँ पे अभी मैं झील पे खड़ा हूँ। बताया जाता है ये झील जो है लगभग 7 झीलों को मिलाकर ये बना है। वैसे आपको देखने में ये लगभग तीन झील यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ये हजारीबाग वासियों के लिए पर्यटन का एक अच्छा केंद्र है। यहाँ पे लोग शाम सुबह जो है सो अपने जॉगिंग के लिए आते हैं, अपना यहाँ वर्जिश करते हैं। काफ़ी बच्चे भी यहाँ पे आके खेलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ जैसा कि आपको इसके बारे में मैं अभी बता दूँ, ये झील 1831 में बनाया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। और कहा जाता है कि यहाँ जो झील जो बनाया गया उसमें कुछ मिट्टियों को उठा के सेंट्रल जेल में भी इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे झारखंड प्रशासनिक सेवा से या तो जो भी मतलब लोक सेवक हैं, इसी कैंपस में लोक सेवकों की आवास भी है। कुछ यहाँ की समस्याएं भी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी जैसे छठ का समय है तो यहाँ पे सफाई का भी काम चल रहा है और यहाँ पे नौकायन भी होती है। सफाई के दरमियान में क्या है, मतलब बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये जो यहाँ पे जो एक तरह से सुपोषण की जो समस्या आ रही है, काफ़ी जो पेड़ पौधे हो जा रहे हैं, उससे निपटने की कोशिश की जा रही है। आइए यहाँ के लोग जो यहाँ पे घूमने आते हैं उनसे कुछ पूछते हैं कि यहाँ पे अगर वो आते हैं तो किस प्रकार की समस्या से वो सामना करते हैं। आइए भी यहाँ घूमने आए हुए एक व्यक्ति से पूछते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की समस्या या तो किस प्रकार से उनको यहाँ पे अच्छा लगता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो शाम को जब आते हैं यहाँ पर तो इधर घूमते हैं तो थोड़ा शांति महसूस होता है और अच्छा लगता है। सीढ़ियों पर जब बैठते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। पहला तो साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आसपास देखिएगा तो सीढ़ी के आसपास पूरा गंदगी फैला हुआ है, जिसके कारण जो है सो बैठने में थोड़ा समस्या उत्पन्न होता है। दूसरा है कि जब झील के चारों ओर जो रोड बना हुआ है उसमें जब हम घूमते हैं तो प्रशासन, यहाँ का जो नगर प्रशासन है, नगर पालिका के द्वारा उचित जो है सो बैरियर लगा देना चाहिए। कम से कम 2 घंटा तो ज़रूर ही लगा देना चाहिए, ताकि जो बैरियर मेरे ख्याल से कुछ देर में लगता है और जैसा कि मैं देखता हूँ बैरियर लग जाता है। रेगुलर नहीं लगता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। जैसे अभी तो नहीं लगा हुआ है, कभी लगता है, लेकिन इसको रेगुलर करना चाहिए। मेरा कहने का ये है कि इसको रेगुलर होना चाहिए और जो लोग पैदल चलते हैं, जो अपना इवनिंग वॉक में आते हैं, उनको कम से कम जो है सो मतलब असुविधा ना हो, सुविधा हो उनको। लोग जो सो पुलिस का तैयारी वगैरह करने वाले जो युवा हैं वो दौड़ते भी हैं, जिससे जो अगर बाइक वगैरह 4 व्हीलर वगैरह इसमें चलेगी तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि आज के युवा लोग जो है सो बाइक काफ़ी तेज़ी से इस रोड पर भगाते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए प्रशासन। झील में जो प्रदूषण है या तो यहाँ पे जो सुपोषण की समस्या जो देखी जा रही है, क्या कहेंगे आप इसके विषय में? जैसे क्या है कि सीवेज का पानी जो सो डायरेक्ट झील में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो है सो जो झील है वो सुपोषित हो जाते हैं। क्योंकि सुपोषण का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो सीवेज का पानी आता है उसमें बहुत सारा खनिज भी रहता है, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह। तो इसके कारण जो है सो झील में वो जो खनिज लवण वगैरह सब हैं झील में आ जाते हैं। इसके कारण जो सो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, मतलब जलीय पौधे होते हैं, वो सुपोषित हो जाते हैं और इसके कारण उसका विकास तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके कारण झील के अंदर जो मछलियाँ व जलीय जीव हैं उनको ऑक्सीजन की कमी भी होती है, जिसके कारण मछली पालन वगैरह यहाँ पे नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे ये समस्या आई हुई थी, एक्सेस यूट्रोफिकेशन की वजह से यहाँ की मछलियाँ मर जा रही थी काफ़ी। आपने पहले मैं आपको बता दूँ, इसी झील में काफ़ी सारी मछलियाँ मतलब मर के ऊपर आ गई थी, जिसका सफाई का भी काम किया गया था। उसके बाद बड़े स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, BOD की जो मात्रा अगर इसमें बढ़ जाती है, इसकी वजह से परेशानी आ जाती है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने की फिर कोशिश की गई। तो आइए आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए और ये जो सुपोषण की समस्या जो खासकर जो आ रही है उसके लिए आपका क्या राय है? सबसे पहले तो सीवेज का जो पानी आता है उसको तो बंद करना चाहिए, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। उसके सारे सीवेज पानी को डाल दिया जाए। पहला तो एक उपाय उसका करना होगा।
नगर प्रशासन को, नगर निगम को। दूसरा है कि जो यहाँ पे जो सुपोषित हो गई है झील, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना होगा। खरपतवार नाशी वगैरह का छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे 2,4-D वगैरह जो खरपतवार नाशी होता है उसको झील में डालना होगा। तीसरा चीज़ है कि जो मछली वगैरह है या जो भी जलीय जीव है उसको प्रॉपर उसको निगरानी उसका करना पड़ेगा, तभी जो है सो ये समस्या का समाधान हो पाएगा। क्या करते हैं आप? हम तो अपना परिचय दीजिए। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, लेकिन इस प्रकार की समस्या या तो कैसे आप झील परिसर को देखते हैं? ये तो एक नेचुरल ब्यूटी है, हजारीबाग के लिए एक हेरिटेज जैसा है ये। बट अभी जलकुंभी वगैरह से भरा हुआ है, जिस वजह से, और साफ़ सफाई को हमको लग रहा है जिस हिसाब से अभी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है इसकी साफ़ सफाई को लेके। तो आप जब घूमने आते हैं कोई परेशानी आपको होती है? ऐसा कुछ अगर है? परेशानी तो वैसा कुछ मुझे नहीं होता, लेकिन जैसे एक नेचुरल ब्यूटी जो जिस हिसाब से आते हैं लोग, उस हिसाब का यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व जो एंटी सोशल एलिमेंट है, उससे कभी परेशानी आपको हुई इस तरह का कुछ? नहीं, मैंने तो फेस नहीं किया, लेकिन मैं सुना हूँ, इंसिडेंट सुना हूँ, काफ़ी सुना हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि हजारीबाग ये झील परिसर में ही हमारे साथ एक स्केटिंग के कोच हैं और कुछ बच्चे हैं जो अभी यहाँ पे बताएंगे कि ये स्केटिंग के बारे में कुछ हमारे जो कोच हैं हमारे साथ वो हमको बताएंगे और किस तरह की परेशानियाँ भी आ रही हैं वो भी यहाँ बताएंगे। जी, मैं अकरम खान, इन लोगों का बच्चों का कोच हूँ स्केटिंग का। पिछले 3 साल हो गया मेरे को इधर स्केटिंग सिखाते हुए। उस लॉकडाउन का समय था, उस वक्त से मैंने स्केटिंग चालू किया। तो परेशानी के लिहाज से तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बाइक है, कार हैं, घुस जाते हैं, जबकि बैरियर लगा हुआ है। बैरिकेडिंग के बावजूद भी आ जाते हैं। के बावजूद वो कुछ लोग हैं जो अपनी पहचान बताने में लग जाते हैं कि हम तो ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, और घुस जाते हैं। और घुस करके बाइक को इधर से उधर करते हैं। मैं कितनी बार प्रशासन को भी बोला हूँ कि कुछ तो अच्छा चीज़ हजारीबाग में हो रहा है, उसे तो होने दीजिए। अगर आप बोलिएगा नहीं होने दें तो इसको भी बंद कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में हजारीबाग एक समझ लीजिए उड़ता पंजाब, नशा का अड्डा बन गया है। आप लोगों ने भी बहुत सारा कवर किया होगा। तो मैं सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों से बच्चे दूर रहें, क्योंकि इनके अंदर बहुत एनर्जी होता है अभी। तो कहीं ना कहीं ये आकर के इधर 1 घंटा 1.5 घंटा अगर ये खेल में लगाएंगे ना, तो ये टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ों में इनसे दूर ही रहते हैं ये बच्चे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी देख रहे हैं, एक बैच मेरा जा चुका है अभी, समझे। फ़िलहाल मेरा ये दूसरा बैच है और बहुत सारे बच्चे मेरे नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। डिस्ट्रिक्ट तो खैर आम चीज़ है, क्योंकि झारखंड में भी डिस्ट्रिक्ट वैसा कुछ है नहीं। तो जाते हैं तो गोल्ड ही मार के आते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये लोग मार के आते हैं। तो उनका हम उतना नहीं सोचते हैं। मैं नेशनल लेवल पे हम लोग सोचते हैं। जैसे कि एक बच्चा अभी पीछे खड़ा हुआ है, तो ये अभी रांची में हो रहा था, तो अभी इन्होंने 2 गोल्ड जीता और 1 सिल्वर जीता। लेकिन फिर भी नहीं, वाह, ये इसके लिए है, बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे को नेशनल में मेडल चाहिए। नहीं है, बात है डिस्ट्रिक्ट में जीत जा रहा है, क्योंकि अभी झारखंड में उतना ये गेम हाईलाइटेड है नहीं, लेकिन फिर भी जीत के आए तो खैर चलिए, अच्छी बात है, बधाई तो देना चाहिए, मैं भी दे रहा हूँ। लेकिन मैं खुश तब होऊंगा ना जब ये नेशनल में मेडल मार के आएंगे। अच्छा, ये स्केटिंग में बच्चों का आप इंटरेस्ट किस तरह से देख रहे हैं? लोग आ रहे हैं इसमें, या तो किस तरह से ये लोग इस खेल को लेते हैं? मैंने बताया ना, पिछले 3 साल से मैं स्केटिंग यहाँ पे सिखा रहा हूँ। लॉकडाउन का समय था और लगभग 1700-1800 बच्चे मेरे पास सीख के जा चुके हैं। आज के टाइम में ये हुआ है कि BSF मेरू कैंप में भी मेरा एक बैच चलता है कैंप के अंदर, और एक कोडरमा है, वहाँ पर KTPS थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ भी एक बैच चलता है। तो जगह जगह से फ़ोन आता है कि सर एक बैच आप यहाँ पे चालू कर दीजिए, जिससे बच्चों का मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट हो। तो ये आप देख रहे होंगे, बच्चे स्केटिंग चला रहे हैं तो इनका पूरा हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, मतलब पूरा बॉडी वर्क कर रहा है। और ये बैलेंस का गेम है, क्योंकि एक लाइफ जीने के लिए भी बैलेंस चाहिए और आपके बॉडी को भी एक बैलेंस चाहिए। तो ये बैलेंस सिखाता है स्केटिंग। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in